कल सुबह 11 बजे यहाँ से घर हटना चाहिए, नहीं तो हम JCPL ले आएंगे। हिमालय प्लस के सभी दर्शकों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं एक विद्यालय में हूँ, पौड़ी के, और पौड़ी के विद्यालय में आपको बताऊँ कि 15 अगस्त स्पेशल आज मैं इस विद्यालय में आया था। और इस विद्यालय में आने का कारण है एक 5 बच्चे हैं। एक तरफ सरकार राइट टू एजुकेशन के बड़े बड़े वादे करती है, और वहीं हमारे कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं। लेकिन कुछ शिक्षकों की मेहनत के कारण ऐसे बच्चे स्कूलों में आए हैं कि जिन्होंने कभी स्कूल देखी नहीं है, उनके माँ बापों ने भी स्कूलें नहीं देखी हैं। आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप के वंशज जो लोग हैं, जो घुमंतु प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, और अपने कच्ची झोपड़ी बनाकर जहाँ रहते हैं वहीं पर ही अपना लोहार का जो रोजगार होता है, लोहे का, उसको करते हैं, हथियार बनाने का। लेकिन पौड़ी नगर पालिका का 5 नंबर का ये विद्यालय है। यहाँ के शिक्षकों ने मेहनत की और इन लोगों के परिवारों के पास गए और इन लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, और ये बच्चे स्कूलों में आए। लेकिन एक तरफ कहीं अतिक्रमण का जो डंडा पौड़ी में चल रहा है प्रशासन के द्वारा, उसके कारण इन बच्चों को फिर इस स्कूल से जाना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार शिक्षा का अधिकार की बात करती है और एक तरफ इनको शिक्षा से अगर वंचित किया जाता है तो बहुत गलत ये है। क्या नाम है बेटा आपका? शिवम। शिवम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th में। क्या है, अब क्या कह रहे हैं आप? जाने के लिए बोल रहे थे, क्या है? यहीं पर ही रहना हमें। यहीं पे रहना है? हाँ। कहाँ पे रहते हो आप लोग? छतरीदार में। तो क्या कह रहे हैं, आपको घर तोड़ने की बात कर रहे हैं? हाँ। कल सुबह 11 बजे यहाँ से घर हटना चाहिए, नहीं तो हम JCPL ले आएंगे। अच्छा, तो आप जाना नहीं चाहते, पढ़ना चाहते हो? हाँ। आपका नाम क्या है बेटा? ऋषि। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2। दूसरी में। अच्छा लगता है पढ़ना? आज यहाँ से हटा देंगे तब क्या करोगे? घर चले जाएंगे। फिर पढ़ नहीं पाओगे। तो ये है एक बेटा। क्या नाम है बेटा? अबे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। अच्छा लगता है पढ़ना? हाँ। कब से पढ़ रहे हो यहाँ? हमें 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। बाद में गया था मैं 3 साल। अब क्या है पढ़ने का, क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? हटाना पड़ेगा। क्यों? क्या पता, पार्किंग बनेगी, ऐसे बोल रहे हैं। तो आप पढ़ना चाहते हो? क्या बोलोगे सरकार से, क्या बोलना चाहते हो? पढ़ा दो हमें हटाई नहीं, पढ़ लेंगे, फिर हम चले जाएंगे, पढ़ के चले जाएंगे, फिर गांव में पढ़ लेंगे। अच्छा, आपका नाम बेटा? आर्यन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th में। आप भी जाना चाहते हो कि यहाँ पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो। आपका नाम क्या है? देविका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th में। यहाँ पढ़ना चाहते हो आप? क्या बनना चाहते हो पढ़ के? टीचर। गुड। अब क्या बोल रहे हैं? आपको ऐसा हटाने की बात हुई तो कैसे बोल रहे हैं? क्या तब छूट जाएगी पढ़ाई? क्या बोल रहे हैं? ऐसे बोल रहे कि यहाँ से हटाओ, यहाँ पे पार्किंग बनेगी, इसलिए। आपका घर कच्चा है कि पक्का? पक्का। झोपड़ी है, झोपड़ा बना रखा है। तो साथियों, ये वो बच्चे हैं जो झोपड़ी से पढ़ने के लिए स्कूल में आए हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी है अभी कि हम यहाँ का अगर हटा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम फिर गांव जाएंगे, और गांव इनका जहाँ भी है। लेकिन आधे सेशन में इनको अगर यहाँ से हटा दिया जाता है तो इनको फिर एडमिशन नहीं मिल पाएगा, या वहाँ पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, या शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, या फिर सड़कों पर ऐसे ही घूमने को ये लोग मजबूर होंगे। तो प्रशासन को थोड़ा इनको समय देना चाहिए और टाइम देना चाहिए कि जो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी एजुकेशन अगर 5वीं तक पूरी हो जाती है उसके बाद इनको यहाँ से हटा भी ले तो ये सही रहेगा। लेकिन आज उनके बरसात चल रही है और उनके सर पर जो झोपड़ी का जो छत है वो अगर टूट जाती है तो कहीं ना कहीं इन बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।
साथियों मेरे साथ नगर पालिका 5 नंबर के जो शिक्षक हैं नीरज डोभाल आए, इनसे बात करते हैं। डोभाल जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। डोभाल जी, क्या है इन बच्चों की समस्या? इन बच्चों के लिए ये है कि प्रशासन ये कह रहा है कि इन बच्चों को अब यहाँ से हटाया जाएगा, कुछ अतिक्रमण है या जो भी विषय इस संबंध में है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे जहाँ पे भी जाएँ, इनकी एजुकेशन का पूरा जिम्मा ठीक ढंग से रहे, या ये सेशन अगर कंप्लीट कर लेते उसके बाद ही इनको शिफ्ट किया जाता। अब जैसा भी प्रशासन की जो भी उम्मीद होगी वही करेंगे जी, प्रशासन से ये उम्मीद है कि इन बच्चों की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, जो 5वीं तक पूरी हो जाए इस सेशन की। उसके बाद अगर इनको हटा भी दिया जाता है तो कोई बात नहीं, 5वीं पढ़ने के बाद अपने क्षेत्र में जा सकते हैं, कहीं और दूसरे स्कूल में ले लेंगे एडमिशन। लेकिन फिलहाल इन लोगों का अनुरोध है कि प्रशासन से ये अनुरोध है, जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि कम से कम इन बच्चों की जो शिक्षा है इनको बीच में ही हटाया न जाए, इनकी शिक्षा पूरी होकर के यहाँ से इनको हटा दिया जाए। आप लोगों ने कैसे तैयार किया इनको विद्यालय में आने के लिए? हम लोग इनके घर में गए और अभी भी जाते रहते हैं जब भी हमें टाइम मिलता है, और इनको हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं कि बच्चों आओ। जानते हैं कि ये बच्चे काम करते हैं और उसके बाद ही इनकी आजीविका चलती है। ये कुदाल, दरांती और इस तरह के उपकरण बनाते रहते हैं और जगह जगह जाते रहते हैं। कभी नौगांव खाला, कभी कलजी खाला, या जहाँ भी मेले लगते हैं ये बच्चे अपने परिवार के साथ जाते हैं और वहाँ पर सामान बेचते हैं, उनसे ही इनकी आजीविका चलती है। तो इनके बड़े बुजुर्गों को ये समझाया गया कि देखिए, शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके जरिए कि ये बच्चे इससे आगे विकास कर सकते हैं। और इनके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, जो इनको निरंतर विद्यालय भेजते रहते हैं। ये बहुत बड़ा प्रयास है शिक्षकों का, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि जो घुमंतु प्रवृत्ति के जो ये बच्चे हैं, स्कूल कभी नहीं देखते थे, स्कूल नहीं जाते थे, और इनको शिक्षकों ने प्रेरित किया और उनको शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसके तहत उनको अपने विद्यालय में एडमिशन दिया, उनका यहाँ पे प्रवेश करवाया। आज वो बच्चे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से वो 15 अगस्त के मौके पर झंडा तिरंगा लेकर के नारे कर रहे हैं, गाने गाते हैं। ये वे बच्चे थे, इनको लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। आज ये बच्चे लिख रहे भी हैं, पढ़ भी रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिता में प्रतिभाग भी करते हैं। इस प्रकार अगर इन बच्चों का भविष्य अगर बनाना हो, कहीं ना कहीं प्रशासन को इनके प्रति सोचना पड़ेगा। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है आज के दिवस पर, क्योंकि एक तरफ हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, एक तरफ हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम की खूब वाहवाही ले रहे हैं कि हम बहुत सारे बच्चों को हम शिक्षित कर रहे हैं, समाज को शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को यदि हम इस शिक्षा से वंचित करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध हम लोग करने जा रहे हैं। साथियों, इस खबर को इतना शेयर करें कि क्योंकि प्रशासन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, और ताकि ऐसे बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाए और इन बच्चों को शिक्षा से वंचित न किया जाए। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।